नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान से भारत को सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो हो सकता है कि आप कहें आतंकवाद या फिर चाइना के साथ पाकिस्तान की जो एक डीप पार्टनरशिप बन रही है वो एक बहुत बड़ा खतरा है। ये दोनों सही आंसर्स हो सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं, इंडिया के लिए पाकिस्तान में एक और नया खतरा उभर रहा है। और सबसे ज़्यादा सैड बात यह है कि यह खतरा ना सिर्फ भारत के लिए घातक हो सकता है, यह खतरा पाकिस्तान और आसपास के देशों को भी बुरी तरीके से इंपैक्ट कर सकता है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं पोलियो वायरस की। हाल ही में रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं कि इस साल पांचवा पोलियो का केस पाकिस्तान में सामने आया है। एक ऐसी बीमारी जो ज्यादातर दुनिया में मिटा दी जा चुकी है, वैक्सीन से पोलियो खत्म कर दिया जा चुका है, मगर दुनिया में आज के समय में आपको बता दूं सिर्फ दो देश बचे हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जहां पर आज भी पोलियो की बीमारी जिंदा है। जी हां, यहां पे आपने सही सुना है। अफ्रीका के कई देश, कोंगो, सुदान, साउथ सुदान, वहां पर पोलियो इराडिकेट हो चुका है, मगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान में आज भी ये बीमारी जिंदा है। नाउ आप में से कई लोग जो ये वीडियो सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप काफी यंग हो, आपको पता भी ना हो कि पोलियो बीमारी कितनी घातक थी, ये कितना बड़ा सरदर्द थी पूरे विश्व के लिए, ना सिर्फ भारत के लिए। दिस वॉज अ कंसर्न फॉर द एंटायर वर्ल्ड। और वो कितना खुशी का दिन रहा होगा जब 27 मार्च 2014 को इंडिया को डिक्लेयर किया गया था ए पोलियो फ्री नेशन। ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था हमारे देश के लिए। और पोलियो एक ह्यूमन बॉडी के साथ करता क्या था, पहले तो ये मैं आपको बता देता हूं, फिर आप समझ पाओगे कि ये इतना बड़ा कंसर्न क्यों था। अगर हम 1940s के दशक देखें, उसके अलावा 1950s 60s के टाइम का हम अगर डेटा देखें, तो पता लगता है कि हर साल ऑन एन एवरेज 5 लाख लोग या तो मारे जाते थे या पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती थी बिकॉज ऑफ पोलियो वायरस। जी हां, पोलियो वायरस इतना घातक था। पोलियो वायरस एक ह्यूमन बॉडी के ब्रेन या फिर उसके स्पाइनल कोड या कुछ अनफॉर्चुनेट केसेस में दोनों को अटैक करता था। या तो वो आदमी उस वायरस को झेल नहीं पाएगा और मर जाएगा, या फिर उसकी बॉडी का बहुत सारा हिस्सा पैरालाइज हो जाएगा और उसे एक बहुत ज्यादा कष्टकारी जीवन बिताना होगा। कई दशकों तक ह्यूमन काइंड पोलियो वायरस के कहर के अंडर थी। हमें पता था नहीं कि करे तो क्या करे। और सबसे ज्यादा दुख ये होता था कि जब एक बच्चे को पोलियो वायरस हो जाता था और एक बच्चा अपनी लाइफ की बहुत ही अर्ली स्टेज पर या तो अपनी आधी बॉडी या फिर पूरी बॉडी से पैरालाइज हो जाता था। और यह वायरस ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब देशों में था। यूएस, कनाडा, यूरोप, दुनिया भर में कहीं भी आप चले जाओ, इस वायरस की वजह से कई लोग मर रहे थे। और जब पूरी दुनिया वेट कर रही थी कि कब इस वायरस की एक वैक्सीन सामने आएगी, यूएसए में एक साइंटिस्ट डॉक्टर जोनास साल्क ने दुनिया को एक बहुत अच्छी न्यूज़ दी। 1960s में उन्होंने ये बताया कि एक वैक्सीन बना दी गई है इस वायरस से लड़ने के लिए। और डॉक्टर जोनास साल्क, मैं आपको ये बता दूं, ये एक लेजेंडरी फिगर। इनके बारे में आप गूगल करेंगे आपको बहुत जानकारी मिलेगी। इनके पास एक ऑप्शन थी। जब इन्होंने पोलियो वैक्सीन बनाई तो इस वैक्सीन का जो पेटेंट है, ये किसी बड़ी कंपनी को बेचकर ये मिलियंस परहैप्स बिलियंस कमा सकते थे, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने पोलियो वैक्सीन का जो फॉर्मूला है फ्री में दे दिया डब्ल्यूएचओ को, वेरियस और गवर्नमेंट्स को, और ये कहा ये है पोलियो वैक्सीन, ये है मेरी सारी रिसर्च, फ्री में इसको यूज करिए और अपने देश को पोलियो मुक्त बनाइए। और जब डॉक्टर जोनास साल्क से मीडिया ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आप इस फॉर्मूला को बेच सकते थे, तो डॉक्टर जोनास साल्क ने यह कहा कि क्या सूर्य की किरणों का भी कोई पेटेंट कराता है? दुनिया में कई चीजें हैं उन पर कमाई नहीं की जाती, इट इज फॉर द गुड ऑफ मैनकाइंड। तो 1960s की शुरुआत में दुनिया के पास पोलियो वैक्सीन आ चुकी थी और उसके इस्तेमाल से दुनिया के कई कंट्रीज ने खुद को पोलियो मुक्त बना दिया। ना मुझको एक बात यहां पर ऐड करनी पड़ेगी कि वैक्सीन इन्वेंट करना एक बात होती है, फिर सरकारी लेवल पर ग्रैंड स्केल पर एक ह्यूज पॉपुलेशन को यह वैक्सीन पहुंचाना, यह अपने आप में चैलेंज होता है। इसलिए काफी टाइम लग गया। वैक्सीन बनने के बाद भी यूएसए जैसे देश को 1979 तक का टाइम लग गया पोलियो को मिटाने में। चाइना को लगा 1994 तक का टाइम। इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, 2014 में इस वायरस को अपने देश में खत्म कर चुका था। और इसके पीछे क्या ह्यूज कैंपेन शुरू हुआ था। अमिताभ बच्चन की एड आती थी, 2 बूंद जिंदगी के, वेरियस सेलिब्रिटी, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, सब लोग पूरी देश की जनता को गुहार लगाकर कहते थे कि प्लीज अपने बच्चे को पोलियो बूथ में लेकर आइए और उसे वैक्सीन दिलवाइए। और धीरे धीरे करके दुनिया में ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ने पोलियो वायरस को मिटा दिया, सिवाय 2 देशों की। ये 2 देश हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान।
इन दोनों कंट्रीज में ये वायरस आज भी जीवित है और डर ये है कि इन दो कंट्रीज से कल को ये पोलियो वायरस बाकी की दुनिया में भी फैल सकता है, क्योंकि अब पोलियो के टीके इतने ज्यादा नॉर्मल नहीं है बाकी कंट्रीज में, क्योंकि लोग मान के चल रहे हैं कि पोलियो इराडिकेट हो चुका है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि 2024 में हम एंटर हो चुके हैं, अफगानिस्तान की तो आबादी भी इतनी नहीं है, पाकिस्तान के पास पॉपुलेशन की उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी इंडिया के सामने थी, बांग्लादेश ने भी पोलियो वायरस को साल 2000 में इराडिकेट कर दिया था, मगर इन दो कंट्रीज में आज भी ये वायरस जिंदा कैसे है? हाउ इज इट पॉसिबल? वेल, इसके कई आंसर है। सबसे बड़ा आंसर तो यहाँ पर यह है कि गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है अफगानिस्तान पाकिस्तान में कि ये वैक्सीन किसी जानवर के लीवर से बनाई गई है या फिर ये वैक्सीन बेसिकली हराम तरीके से बनाई गई है, इससे इनकी आबादी सिकुड़ जाएगी। बहुत सारी ये अलग अलग थ्योरीज, कहानियां ये अपने देशों में फैलाते हैं पोलियो वैक्सीन के बारे में, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसकी वजह से कई बार देखा गया है कि कई बार जो पोलियो वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के लिए जो ऑफिशियल जाते हैं गांव में, उन पे अटैक होते हैं। कई बार यूएन के जो लोग हैं जो वैक्सीन देने के लिए जाते हैं बच्चों को, उनकी हत्या कर दी जाती है। ये ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो रूरल एरिया है वहां पे ज्यादा होता है, अर्बन एरियाज में ये कम देखने को मिलता है। बट स्टिल ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की एक बड़ी आबादी को ये कैसे समझाया जाए कि ये वैक्सीन उनके भले के लिए है ना। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है करप्शन। पाकिस्तान अफगानिस्तान को आज भी बहुत सारा पैसा मिलता है WHO से, यूएस गवर्नमेंट से, ताकि ये दोनों देश पोलियो को इराडिकेट कर पाए। अफगानिस्तान को खैर सैंक्शंस के अंडर अब पिछले 1-2 सालों में कम पैसा मिल रहा है, मगर एक टाइम पर बहुत पैसा मिला करता था। बट अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड लेवल पर करप्शन इतनी होती है कि काफ़ी बार ये वैक्सीन बेच दी जाती है, जो इक्विपमेंट है ये भी बेच दिया जाता है चंद पैसों के लिए, और बहुत सारे बच्चे अफगानिस्तान पाकिस्तान में पैरालाइज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ पोलियो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे, ये 2024 की ही न्यूज़ है। एक ब्लास्ट हुआ पाकिस्तान में जिसकी वजह से 5 पोलियो ऑफिसर्स की मौत हो गई पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान। ये पाकिस्तान में आम न्यूज़ है। नाउ इंडिया को कंसर्न क्यों होना चाहिए? देखो, हमें कंसर्न इसलिए होना चाहिए क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारे इंडियंस पाकिस्तान जा रहे हैं, चाहे रिलीजियस कारणों की वजह से हो या फिर व्लॉगिंग के लिए हो। बहुत से पाकिस्तानीज हैं या फिर कई फॉरेनर्स हैं, वो काफ़ी बार इंडिया आते हैं, इंडिया से जाते हैं पाकिस्तान में, व्लॉगिंग करते हैं और वापस इंडिया में आते हैं। देखिए, इस सब से एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि पाकिस्तान में जो ये पोलियो वायरस आज भी एक बड़ी आबादी में फैला हुआ है, ये पाकिस्तान से इंडिया में ना आ जाए। और एक और काम हम ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो भी हमारे बॉर्डर के एरिया हैं वहाँ पर इम्यूनाइजेशन कैंपेन हम लगातार जारी रखें, वहाँ पर पोलियो वैक्सीन लगातार हम देते रहें। और साथ ही साथ तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो हुई ख़त्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ये बात भाई की बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान के कुछ जो गांव देहात वगैरह हैं, वहाँ पर लोगों में लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान में अभी भी कई देहात वगैरह ऐसे हैं कि जहाँ की पॉपुलेशन अपने बच्चों को ये वैक्सीन वगैरह लगवा से डरती है। तो इसके असरात आपके सामने हैं कि इसके असरात पूरे मुल्क को भुगतने पड़ेंगे। तो दोस्तों इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।